हेलो एंड वेलकम। जय श्री राम। आज का एपिसोड इज रिगार्डिंग अ वेरी fascinating science, I must say. This is a science, we should say, of past life regression. Past life regression आप में से बहुत लोग जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उनको जरा बता दूं कि past life regression is a very gentle form of hypnotherapy, जो जिसमें हम अपने पूर्व के जन्मों की स्मृतियों में चले जाते हैं। It takes an individual uh, into back through time to some of the previous incarnations, previous lives, and by accessing the memories and those experiences which we may have undertaken in during those lifetimes, which are impacting our current life. So वो जो स्मृतियां, वो जो experiences, उनका वजह से हमारी आज की करंट लाइफ में काफी उथल पथल या काफी प्रॉब्लम्स या काफी समस्याएं, उनका इम्पैक्ट हमारी आज की लाइफ में भी हमें देखने को मिलता है। सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इट हैज बिकम अ बिग साइंस, और इट कैन हेल्प यू टू रिकनेक्ट विथ योर पास्ट लाइफ्स। आप अपने पिछले जीवन के अनुभवों से जुड़ सकते हैं, और आपको ये समझने में भी मदद मिलेगी कि आपको लगता है ना, आपको कुछ स्थानों से या कुछ व्यक्तियों के साथ में आप किसी को देखते हैं तो अचानक एक लगता है, एक बड़ा गहरा सा संबंध आप महसूस करते हैं। क्यों? और किसी के साथ में बड़ा अजीब सा रिपल्सिव बिहेवियर आपको लगता है कि आप उससे बात भी नहीं करना चाहते, भले ही आपने उसको कभी देखा ना हो, आज पहली बार किसी को देखा, लेकिन उससे लगता है। तो ये कुछ गहरे संबंध हैं जो कि हमारे पूर्व जन्मों से भी संबंध रख सकते हैं। फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड, यू नो हमारी बहुत सी बीमारियां, हमारे बहुत से शारीरिक व्याधियां, ऑल फिजिकल एलिमेंट्स, लॉट ऑफ दोज, दे हैव अ कनेक्शन विद आवर पास्ट लाइफ। एंड कभी कभी हम, वी हैव लॉट ऑफ अनरिजॉल्व्ड इमोशंस which we have carried through so many lifetimes, और वो unresolved emotion that creates lot of fears or lot of false beliefs. आपने देखा होगा फोबियाज, बहुत से लोगों को कोई कोई फोबिया होता है। किसी को पानी में घुसने से डर लगता है, किसी को अंधेरे में, किसी को बंद कमरे में, कुछ अलग से फोबिया कहते हैं जिसको हम। तो उनका सबका संबंध हमारे पिछले जन्मों से हो सकता है। यू नो वो हम इस जन्म में वो समझने में असमर्थ होते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है हमारे साथ। सो ये जो विद्या है, ये जो साइंस है, इसके थ्रू हम अपने पिछले जन्मों के जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनके सबक सीख कर इस जीवन को भी और सुंदर बना सकते हैं। सो आवर टुडेज गेस्ट is a very renowned past life healer. She is a past life regression hypnotherapist, Dr. Surbhi Sharma, or she is an internationally renowned healer. She is into so many modalities, a Reiki grandmaster. She is a highly acclaimed President of India awardee. She is tarot card reader. She is a karmic healer. She is a numerologist. She is into Karuna Reiki, Lama Fera. She is a big, renowned dowsing expert, a crystal therapist. She also does a lot of spirit release, ancestral healing. And she is also a Vastu consultant. And not only in the country, she has got students and following from more than 20 countries of the world. And she has been blessed by a lot of spiritual gurus, not only from India, but from abroad. And she has cured even some of the deadliest diseases. And she has cured so many problems which were not found in the medical practices. And the doctors could not find any treatment for those problems. But she could, treat those problems and
get them treated through past life regression. So मैं अब आपको इनवाइट करता हूँ गुरु माँ डॉक्टर सुरभि, आप आए और हम लोगों का ज्ञान वर्धन करें। प्रणाम वेलकम। सभी को। जय श्री राम। आज का बड़ा शुभ दिन है। राम राम जी। ये मंत्र भी है और अभिवादन भी है, तो इसको जरूर हम लोग अपने डेली लाइफ में लाएंगे तो मंत्र हम लोग चार्ज अप भी होंगे और राम राम जी भी हो जाएगा। हाँ जी, तो सबका तो स्वागत है। और वंस जी, अगेन आई थैंक यू गुरु जी फॉर कॉलिंग मी हियर, एंड आई अरे लव बीइंग विथ योर this platform, and I love all my candidates who attend this. और हम लोगों को भी कितना कितना ज्ञान और कितना जीवन के गूढ़ रहस्यों के बारे में बहुत जानकारी मिलती है आपसे बात करके। Thank you. तो आज का ये बड़ा बहुत ही पावरफुल टॉपिक है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो इट इज लाइक अनलॉकिंग द मिस्ट्रीज। सो गुरुमा एक बताइए कि हाउ कैन exploring our past lives, how can it offer insights into our present life challenges? Sometimes we have got some recurring patterns, तो ये उनमें कैसे हमारे को सहायक हो सकती है ये पास्ट लाइफ? हम्म, देखिए, वैसे तो पास्ट लाइफ हर सिस्टम में एग्जिस्ट करती है। कहीं हम कोई और नाम लेते हैं, कहीं और नाम लेते हैं, पुनर्जन्म और इस तरह से प्रतिप्रसव, पास्ट लाइफ, ऐसे नाम लेते हैं। इवन हम श्वास से भी वहां तक पहुंचते हैं जब हमारे चक्र जागृत होते हैं। ये इंफॉर्मेशन हमारे साथ है, हमारे ऑरिक फील्ड में है, हमारे जी, लोअर चक्रास में बिल्कुल स्थित है। बस उसको हम जागृत करते हैं। वो डिफरेंट पैटर्न है, डिफरेंट लर्निंग कह ले, ये पाठ्यक्रम है कि जिसको हम लोग ये तो एक्टिविटी के हमारे माध्यम से। शास्त्रों में भी है कि हाँ हमारे जो प्र, चित्त में जन्मों हाँ जन्मों की यादें जो है वो हमारे उसमें रहती हैं। हमारे सूक्ष्म शरीर हर बार जाता है, तो जी। बिल्कुल। हर 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 मेरे को लगता है ट्रेडिशन, कल्चर और रिलीजन में हम इसकी मान्यता को देखते हैं। ऐसा नहीं, वो अपने अपने स्वरूप से निकालते हैं उन चीजों को, मदद करते हैं लोगों की। तो देखिए, वैसे अगर साइंस में हम देखें कॉज एंड इफेक्ट, कि जो कॉज हो चुके उनका इफेक्ट। अब अगर हम कर्मा में आते हैं तो कर्मास जो हो गए, अब उसका असर इस लाइफ में। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। पर एक लाइफ में हम जो हमारी जर्नी होती है उसमें ऐसा नहीं है, ईश्वर हमको पूरा लाद देता है कि सारे ही कर्मा को एक साथ ही आप ठीक कर दो। जी, आपने भी इसको रेफर किया है प्रारब्ध। तो हमारे जितने भी कर्म हैं उनमें से कुछ जो प्रारब्ध के रूप में इस लाइफ में उन्होंने डाले भाई, कुछ इमोशंस, कुछ आपके सिचुएशंस ऐसे आएंगी, आपको उन्हें सॉल्व करना है। वो अच्छी भी होंगी, वो बुरी भी हो सकती है, जो हमें लग जी, रहा है अप्रिय, लेकिन एक्चुअली वही जो अप्रिय है, जो हमें पसंद नहीं है, एक्चुअली हमें उस पर ही काम करना है, क्योंकि वो सही। है हमारे इफेक्ट्स रेस्टिंग इन अस। वी कैन कॉल कर्मस। हाँ, और वो लर्निंग भी हमें को एक तरह से लर्निंग के रूप में आता है। बिल्कुल, जी, क्योंकि आप अच्छे मोमेंट में कुछ नहीं सीख रहे हो, यू आर जस्ट एंजॉइंग। सही। उसमें आपका कोई थॉट प्रोसेस और नहीं चल रहा है। आपका जो भी कहते हैं ना, अपने अंदर का डायसेक्शन खोजना, वो प्रवृत्ति आती तब है जब हम किसी वेदना में होते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं। और वो एक्चुअली सॉल्व हो जाएगी, वो ईश्वर के पास सारे आंसर हैं। पर जो हम लोग उसमें घूम जाते हैं, तो उसको सीधा करने के लिए एक पास्ट लाइफ एक बहुत अच्छा जरिया है, जिससे कि हमारी सोल हम रिलिव करने लगती है उन एवेंट्स को। तो आप जैसे बोल रही हैं गुरु माँ की ये जो वेदना, जो हमारे ट्रॉमा, प्रेजेंट लाइफ जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो क्या हम वो रिविजिट करते हैं जब पास्ट लाइफ, उसमें पिछले पूर्व जन्मों में जब हम जाते हैं, तो उससे क्या इस जन्म में हील हो सकता है? एक्चुअली, है ना, हम तो उनके प्यादे हैं। एक्चुअली सोल तो उन्हीं की है सारी। दिव्य सोल तो सबकी जो है वो सेम साइज है, और वो उन्हीं से वहां से ही आई है ना। परमात्मा से ही आत्मा आई है, तो हम कहीं अलग तो है नहीं उनसे। वो तो बिल्कुल। वो
वो कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ पे भेजा और मैंने कहा कि भाई मैं तुम्हें बुला लूंगा, अभी तुम देखो, दुनिया में घूमो, और कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ ऐसा मत करना। पर जब इंसान पैदा हो जाता है बहुत कुछ भूल जाता है। अब वो करता है तो क्या होता है, उसके जो एक एक समझ लीजिए, एक जैसे आपके पीछे एक बॉल रखी है ना, बहुत सुंदर क्रिस्टल की, सोल तो हमारा ऐसा हो गया सपोज। अब इस क्रिस्टल की बॉल में अगर हम काला धब्बा लगा दें तो ईश्वर हाँ कहेगा हाँ। भाई इसको साफ करो, जी। फिर बुला लूंगा। तो मोक्ष है वो जब आप साफ कर लोगे, सही बात है। लेकिन तब तक आपको चलना है। तो सही है। वो खत्म तो होना ही है, पर प्रयास आपको करना है और जागरूक होना है, इसको कैसे हटाऊं मैं, ना कि उसमें हम वेदना में रह जाएं। हमें उस वेदना को दूर करना है, यानी हमें साफ करेंगे तो जैसे हम आए थे पवित्र, ईश्वर कह रहा है जैसे मैंने तुम्हें भेजा था, कोई बात नहीं, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, इस जन्म में, उसमें नहीं तो अगले जन्म में चलते, कोई बात नहीं, वो बड़ा प्यार करता है हमको। वो जी। हमसे कुछ नहीं, कोई मतलब लड़ाई झगड़ा वो हमसे नहीं करता है। हाँ, वो बिल्कुल। हमें डांटता नहीं है, मारता नहीं, कुछ नहीं करता है। वो कहता कोई बात नहीं बेटा, अगली लाइफ ले लो, फिर उससे लाइफ कर लो साफ। जिस दिन तुम्हारे ये सीखो। साफ हो जाएंगे तुम मेरे पास खुदरती आ जाओगे, क्योंकि वो एनर्जी में मेरे पास खुद ही आ जाएगी। हम उसको मोक्ष कहते हैं। तो बिल्कुल, मोक्ष मोक्ष का मार्ग तो यही है। हाँ जी। अपना जैसे सफाई आए करते हैं चलो। वैसे ही हमें जाना है। अब उसके बीच का रास्ता है कई लाइफ्स, तो इसलिए ठीक हाँ। होती राइट राइट। गुरु माँ, कुछ ऐसी कुछ आपने तो बहुत सालों से आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया है, आपने तो कितने लोगों का उद्धार किया है, और बड़े बड़े विचित्र केसेस आपने डील किए हैं। तो कुछ कुछ केसेस हम लोगों के लिए, हमारी जो भी सब लोग देख रहे हैं, उसके लिए बताइए कि कैसे कैसे आपने केसेस आए, किस तरह से उनको ठीक किया। तो मैं आपको 2000, सन 2000 में ले चलती हूँ कि जब हमको पास्ट लाइफ सीखने का उस वक्त एक एक मतलब आ रहा था इंडिया में वो सिस्टम, मैंने तभी तभी सीखा भी था। और ये भी मैंने इच्छा जाहिर की थी, रेकी से ये भी इच्छा जाहिर की थी। एक बार एक शॉप पे, ये बता दूं एपिसोड, कि मैंने एक कार्ड देखा डॉक्टर सन्नी सैटन जी का, और फिर मुझे लगा कि क्या ये मेरे गुरु बन सकते हैं, मैं इनसे पढ़ना चाहती हूँ, ये कैसे पॉसिबल होगा, मैं बरेली में रहती हूँ, और कैसे होगा ये पॉसिबल। और फिर मैंने वो विचार छोड़ दिया, उसके बाद मैंने उसको रीथिंक नहीं किया। लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि जो जो मेरे साथ मेरे गुरु भाई थे जो सीखे थे रेकी, वो उन्होंने, उनका पता नहीं कहाँ से फोन आ गया, दीदी आपको याद कर रहे हैं। और मैंने कार वार ले ली, उन्होंने अपनी अचीवमेंट बताया मुझे बहुत, बोले वो आ रहे हैं, आपको क्या मिलना है, मैं मिलवा दूं। तो मैंने कहा अरे ये तो क्या है, तो फिर तब से मेरी वहां से शुरुआत हुई। और मेरे कुछ केसेस ऐसे विचित्र थे। 2004 का मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। कर्नल शर्मा थे उस वक्त, पोस्टेड इन दिल्ली। मैंने ये सीखा था, नया नया तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था सबको बताते हुए, अरे भाई पास्ट लाइफ, मतलब तब थोड़ा सा यंग भी थे, और नई चीज आप सीखते हो तो आप में बड़ा उन्माद होता है कि चलो। तो वो ऐसी बात हो रही थी उनसे, तो वो बोले आप मेरा पास्ट लाइफ कर दोगे, मेरे कुछ ऐसे सवाल है जिनका उत्तर नहीं मिल पा रहा। मैंने कहा कैसा सवाल। बोले देखिए, एक मेरी बेटी है, वो शादी के लिए मना कर देती है, मैं कितना प्रयास करता हूँ, मैं थक गया हूँ, और वो मेरी जिम्मेदारी, और आई हैव ओनली वन डॉटर, ना लड़का है, मतलब बस एक ही लड़की है। अब वो 30 साल की हो गई है और वो डिनाई करती है। अब दूसरा, मैं, न मेरी पत्नी से लड़ाई होती है, ना बहुत प्यार है, मतलब एक रिलेशन ऐसा है जो रुका हुआ है। पर मैं ये नहीं समझ पाया कि कहाँ से ये रिश्ता आया है और इसका क्या मीनिंग है। तो भाई डिसाइड हुआ, जगह उन्होंने अपने घर बुलाया, फिर उनका पास्ट लाइफ किया गया। तो वो जैसे बोलने लगे, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी उस नाम की, जो किरदार वो बोल रहे थे कि मैं हूं, जब पास्ट लाइफ शुरू हो गई। तो अच्छा। जब हमने उनको पूछा भाई आपका कौन से ईयर है, कौन सा, मतलब ये सब जो शुरू की बातें होती है ना, वो शुरू हुई। और आपका जब नाम के ऊपर आए तो उन्होंने एक खासा नाम दिया, अबे फारिया। मतलब आई वॉज नॉट नोइंग दैट, क्योंकि उस वक्त हमारे कोई ऐसा इंटरनेट कनेक्शन और ये सब मीडिया तो था नहीं कि हम बहुत जी। बियॉन्ड
या तो हम बुक्स से ही कुछ चीज अचीव करते हैं। बरेली में तो बुक स्टॉल, छोटा सा शहर था तब, अब तो काफी बड़ा हो गया है, लेकिन बहुत छोटी मिनिमम व्यवस्था थी चीजों की। तो उन्होंने बताया, फिर मैंने कहा आप क्या करते हो, तो उन्होंने बताया कि मैं जो हूँ, मैं इन क्रियाओं को करता हूँ, सम्मोहन की क्रियाओं को करता हूँ। तो वो तो हमारा भी था, पास्ट लाइफ भी एक सम्मोहन क्रिया ही तो है, ये हम अच्छा, तो मन वो में पिछले भेदते हैं। जन्म की बता रहे थे आपको? भी वो, और उनका पता नहीं मतलब, वो कई इयर्स बैक की बात बता रहे थे। जब फिर आगे जब बढ़ी तो नेपोलियन बोनापार्टे का उन्होंने जिक्र किया। अच्छा। उन्होंने बताया कि मैं जब पोर्चुगीज पुर्तगाल से आए थे, तो वो गोवा में उनका मेन अड्डा था, है ना, आज भी है बहुत सारे। तो वो पोर्चुगीज थे और वो इंडिया आए थे, उनके पेरेंट्स, उनका जन्म यहीं हुआ, गोवा में, उन्होंने बताया। और बोले वो बड़े फैसिनेटेड हैं इस लाइफ में, कि वो गोवा जाते, मतलब वो विजिट करते थे, वो गोवा को बिलोंग नहीं करते थे इस लाइफ में, लेकिन अच्छा। उनका एक अट्रैक्शन था। जी। और उन्होंने बोले मैंने किताब, मतलब बाद में बताया ये। तो फिर वो बताने लगे अपनी जर्नी, जो हम लोग मैं प्रोग्रेस करने लगी, उस लाइफ को आगे की तरफ चलने लगे। तो उस वक्त एक उनकी बहन थी, और इधर इंडिया में स्वतंत्रता के चीजों को, मतलब यहाँ पे चलना शुरू हो गई थी। यहाँ पे प्लॉटिंग भी, और लोगों के अंदर एक कि हम स्वतंत्र हो, वो वाला भाव आने लगा था। अंग्रेजों का भी यहाँ पे आने लगे थे। तो वो वाला टाइम पीरियड था। तो वो जो कुछ चीजें उन्होंने कहा कि मैं, मेरी बहन मुझे रोक रही थी कि मेरी शादी है, आप रुक जाइए। तो मैंने कहा आप कहाँ जाना चाह रहे थे, आप कहाँ थे? बोले मेरी बोट तैयार है, और मुझे यहाँ से पुर्तगाल जाना है, उधर की तरफ जाना है। तो मैंने कहा कोई खास काम? बोली मुझे इनवाइट किया गया है बाय नेपोलियन बोनापार्ट, कि भाई वो मुझे कुछ मिलना चाहते हैं, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर मी। तो मैंने कहा भाई अभी जी आप उसके लिए क्यों नहीं रुक रहे हो? बोले उसकी शादी है, पर मुझे जाना है। तो वो चल दिए, उसकी बात नहीं मानी। और वो जब जाते हैं, तो वो एग्जैक्टली exactly मिल तो नहीं पाते वहां पे। उनकी डेथ डिक्लेयर होती है, नेपोलियन बोनापार्ट। तो वहां पे कुछ लोग उनको पसंद करते थे, कुछ नहीं करते थे। तो लड़ाई का माहौल हो गया था। तो ऐसे में जब ये वहां पहुंचे, तो इन्हें अपनी जान बचाने के लिए फ्रांस का रास्ता ढूंढना पड़ा, फ्रांस की तरफ। तो ये मिड वे में ये अपने कुछ खाने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, और लोगों से बचने के लिए कि ये ना मर जाएं, क्योंकि उस वक्त जो है कुछ उनकी कम्युनिटी की लड़ाई भी थी। तो इस जिस कम्युनिटी को ये बिलोंग करते थे उसको मारा जा रहा था, ऐसा था। तो वहां पे जब ये गए, तो एक बेचारा बहुत अच्छा कोई किसान होगा, भला आदमी, उन्होंने इनको घर रख लिया अपने। अब किसान सीधा था, उसकी वाइफ जो थी वो यंग थी, ये हैंडसम थे। तो वाइफ बड़ी एडमायर करती थी इनको। एक कुछ टाइम पर इन लोग का थोड़ा सा अटैचमेंट सा, कहते हैं ना, गुड फीलिंग, बोले मेरी हाँ। तरफ से नहीं है, पर वो वाइफ, उसके वाइफ की तरफ से थी। क्योंकि वो पी के जब आता था किसान, तो उसको मारता था, और ये बहुत सॉफ्ट थे, वेल मैनर्ड थे, तो एक अट्रैक्शन था। अब फिर ये फ्रांस की तरफ चले जाते हैं उसको छोड़ के। मतलब इन्होंने कहा ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ये तो मुझे मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, और फिर वो क्या करेगा, किसान भी क्या करेगा। मीनवाइल कुछ अटैक्स होते हैं, किसान को मार दिया जाता है। तो अब ये जैसे ही चलने वाले थे, तो ये जब न्यूज आई तो ये फिर रुक गए। तो हाँ। अब इनको क्या करना पड़ा कि अब ये ना बाहर जाने के, ना, तो इनका अटैचमेंट उनसे था नहीं। तो इस लाइफ में जब हमने रिकॉल करवाया कि आप देखो कि कौन उस लाइफ से आपका इस लाइफ में है, तो उन्होंने बताया कि मेरी वाइफ है। ओहो। वो जो किसान की वाइफ, हाँ। वो इस तो लाइफ में उनका मैं, कोई आप मतलब जब बता रही थी, तो इसी बीच मैंने थोड़ा सा इसको अरे वाह। यस, यस, बिल्कुल सही। या आप बेफार, या बिल्कुल राइट।
दिस इज ट्रू। देखिए वो कर रहे हैं ना, हिप्नोटिक इफेक्ट आप देख रहे होगे, कुछ हाथ से कर रहे हैं। यस, यस, उन्होंने मुझे बताया था, उन्होंने बुक भी लिखी है, बट मेरा मेरा मौका नहीं मिला उस बुक को करने के लिए। शायद उन्होंने एक बुक भी लिखी है, ये मे बी दिस बुक। हालांकि मैंने अभी तक वो बुक नहीं पढ़ी है, क्योंकि बहुत साल हो गए इस चीज को, घटना को। यस, आपने तो पूरा वेरी ट्रू। यस, क्योंकि ये वाला डिस्कशन तो मेरा आपका भी नहीं हुआ एक्चुअली। मैन ऑफ मैनी, हाँ, ही वॉज वेरी मिस्टीरियस। ट्रू। हाँ, लोकल। हाँ जी। इसीलिए जो हिप्नोटिक ये जो इनकी थी, इस बुक को देख के ही उन्होंने बताया कि नेपोलियन वांटेड टू मीट एबेफारिया। यस, ट्रू। क्योंकि मैंने बाद में रिसर्च करवाया था, तो उस वक्त शायद एक फोटोग्राफ उनकी दिखी थी, उन्होंने ही शायद मुझे दिखाई थी, पर ये मॉन्यूमेंट नहीं था उस वक्त। यस, यस, जी। तो मैं एक्चुअली ये सिस्टम में थी नहीं कि मैं एबेफारिया के बारे में जानूं। तो वो बार बार स्ट्रेस कर रहे थे, यू डोंट नो एबेफारिया, यू आर डूइंग पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड ऑल। सो आई सेड मैंने तो अभी शुरू किया है, अभी समझ लीजिए 2-4 साल ही हुए मुझे। तो अभी मैं इसी को ढंग से अध्ययन कर लूं, इसी की बुक्स को पढ़ लूं। मैं यही अवेलेबल कराने में मुझे इधर उधर लोगों को बोलना पड़ता है। तो अभी मैं एबेफारिया तो मैं नहीं जानी, किसी से भी मैं मिली हूँ, अभी उसने एबेफारिया का मेरे जिक्र नहीं किया है कि मैं उनकी किताब पढूं। पर मेरे दिल में बहुत रही। थैंक यू सो मच गुरुजी की मैं अब ये वाला भी पढ़ूंगी पूरा। तो ये बहुत सुंदर। विशेष एक्चुअली ये बहुत मेरे माइंड को हिला दिया इसने। अब उन्होंने एक और प्रॉब्लम जो बताई थी, लड़की की शादी। तो व्हेन व्हेन ही केम बैक टू गोवा, तो देखा उनकी काफी टाइम हो गया था, तो बहन की शादी नहीं करी थी उसने, शी बिकेम एजेड ओ, इस हाँ, पूरे काफी एपिसोड। साल हो गया। तो उनके मन में हेट्रेड जो भी आई होगी, तो वो इनकी बेटी बन के इस लाइफ में। ओ, तो इनके जो दो प्रश्न थे वो ये थे, और दोनों के उनको उत्तर मिले कि मैं क्यों नहीं अटैच्ड हूं अपनी वाइफ से, और मेरी बेटी क्यों नहीं शादी कर रही है ना। तो उनको दोनों मतलब पता लग गए उसमें। तो ही वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड एंड थैंकफुल। और मैं, मेरे लिए हर पास्ट लाइफ मेरे लिए एक लर्निंग होती है। तब से मुझे लगता है बिल्कुल। कि जैसे मैंने कितनी किताबें पढ़ ली हैं, एवरी पर्सन इज लाइक अ बुक टू मी। बुक, बिल्कुल, कितना ज्ञान, कितना उससे इंसाइट मिलता है। बिल्कुल। और हम लोगों को कितना इंसाइट मिला इस इंसिडेंट से कि नो। सो कहीं मैंने मतलब इस लाइफ से एक चीज देखी, कि जरूरी नहीं, कभी कभी हमारे कर्मा जो है वो सॉफ्ट हो सकते हैं, पर अगर किसी और की फीलिंग आप पे गड़ गई है, तो वो भी ट्रैवल करेगा आपके साथ में। वो भी तो साइकिक एनर्जी है, जो कॉर्ड्स हमारे साथ अटैच्ड हैं, तो बिल्कुल। वो इनर्जेटिक कॉर्ड्स तो हमारे हाँ, साथ अटैच रहते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने। और सो अमेजिंग। बड़ा। और ऐसा कुछ जो आप किसी का कोई प्रॉब्लम हो इस लाइफ में, और कुछ पिछले लाइफ में जाके सॉल्व हुआ हो, कुछ इस तरह का, हाँ, 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 देर हैव या बीन कुछ मतलब। इंडियन, कुछ बिल्कुल। पास्ट इंडिया, अभी रिसेंट पास्ट में ही कुछ इंसिडेंट हुआ हो, दस हम्म। बीस 50 साल में। नहीं, मैं अभी आपको एक बता रही हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब उस बच्ची ने खुद ही खोज करी अपनी, मतलब अपने तत्वों को जानने की। और फिर मतलब हमने तो उसका आंसर सुना ही था, वो हमको बता रही थी। और एक चीज आपको और बता दूं, उसने मेरे साथ मेरे वीडियो को, जो पास्ट लाइफ वीडियो है, अब वो मेरी स्टूडेंट है, पर मैं उसे टाइम नहीं दे पा रही थी, तो उसने मेरे पास्ट लाइफ का जो वीडियो पढ़ा है, उसको लेके वो शी वेंट इनटू पास्ट लाइफ। अपने आप।
अरे उस वाह। वीडियो को सुनते सुनते पास में खुद ही चली गई। बोली आपको टाइम नहीं मिल रहा था गुरु माँ, फिर हम कैसे कहते, हमने आपका वीडियो ऑन किया पास्ट लाइफ का और मैं उसमें चली गई। तो उसने पूरा हमको पूरी चित्र वगैरह सब भेजे। अंजलि है, वो अंजलि है, इस लाइफ में अंजलि है, और शी इज हार्डली 28 30 ईयर्स ओल्ड, बड़ी प्यारी सी बच्ची है। एंड इस लाइफ में शी इज ब्राह्मण, ठीक है, वो भी अयोध्या की। तो आज अयोध्या का भी जिक्र आ रहा है, अरे तो वाह। शी बिलोंग्स टू अयोध्या। आ, वो उसने बताया आपने, एंड शी वाज अमेज्ड, इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी बताने के लिए, पूरे ग्रुप को बताने के लिए। तो उसने भेजा, कोई साउथ का नाम उसने लिया, मैंने नोट डाउन किया है उसका। थांजव, थांजव, अभी उसको प्रोनाउंस करना भी तो, थांजा, थांजावुर। थांजावुर। और ये घटना है 25/12/1968 की, इस मतलब इस सदी की, ये समझ लीजिए 25 5th, तो दिसंबर 25 और 1968 की है घटना, अगर आप निकाल सकते हो। उसमें एक मसैकर हुआ था साउथ में, काफी वायलेंट था वो। और ये हमको भी नहीं पता, क्योंकि हम लोग तब बहुत छोटे होंगे, बहुत ही ज्यादा, मतलब एकदम बच्चे ही थे, है ना। तो वो जो घटना थी, उसने देखा वो लड़का थी उसमें, और इस लाइफ में उसे बहुत ज्यादा रिलेशनशिप प्रॉब्लम थी, मतलब हर वक्त घबराई रहती थी जैसे। यस, एंड उसने कुछ और भी क्लिप्स भेजी थी, इंडियन एक्सप्रेस का उसने भेजा था। यस, ये है, यस यस, हाँ 40 सम। तो एक बहुत बड़ी ये मतलब वेदना बड़ी, अ, दलित मसाकर, यस दलित मसाकर। हम्म, बाकी तो मुझे याद नहीं उसने कृष्णा मतलब, लेकिन यस दलित तो वो दलित थी, ये बताया उसने। अपना नाम कुछ साउथ इंडियन ही बता रही थी, तो प्रोनाउंस नहीं कर पा रही थी, जैसे मैं भी थांजावुर, थांजावुर अब पढ़ पा रही हूँ ढंग से। आ, तो वो जो उस मसाकर में शी वॉज अ बॉय। तो आपको मैं बताऊं, इस लाइफ में वो जब बात करती है तो डरी डरी बात करेगी, ऐसा है ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा है ना। मतलब एक स्टेबिलिटी नहीं है उसके, उसमें फैक्टर में, बोलने में। बहुत जल्दी से इधर, बहुत जल्दी उधर, एकदम से उसको काम करना पड़ता है। भाई अंजलि बैठो, रिलैक्स हो, फिर बताओ क्या बात। तो वो बॉय थी, और उसको भी मारा गया होगा, तो पीछे से मारा, उसकी गर्दन पे, उसने बताया। और इस लाइफ में वो बताती है कि मुझे बहुत बैक एक होता है, और बहुत ज्यादा गर्दन पे स्ट्रेस रहता है हमेशा, कभी कभी अपने आप से पेन, और जब मेडिकल उसने अपना सारे कराए यहाँ पे, तो कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं आता, और धीरे धीरे वो पेन उसका रिलीज हुआ, नो डाउट। उसके इशू थे बहुत सारे, कि इस बिहेवियर से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी, एक बड़ा इशू के लिए वो आई थी। और एक पेन था यहाँ पे नेक पे, जो कि पीठ पे भी उसके, तो उसने बताया कि नेक पर हिट किया था किसी ने, और फिर जलाया गया होगा। तो पहले उसको नेक से करा, तो ही वो शायद मर गई थी। पर वो लड़का थी, एंड शी वॉज 14 या 13 to 14 ईयर्स का ही थे, मतलब वहां पे बच्चे भी काफी उसमें जले थे। वैसा इट वॉज करवा। वेरी सैड। हाँ, पर जब वो बताया तब उसने सारा कलेक्ट किया, शी वेंट थ्रू एक्चुअली। ओ, और उसने कई सारी क्लिप्स जो है वो सर्च करी, मतलब कई सारे पेपर्स में उस वक्त जो आया होगा ना, तो वो सब दिखाए थे, तो पूरे हमारे रेकी ग्रुप को उसने भेजे थे ये वाली बात। तो उसके ये वाली चीज ठीक हुई थी, यानी वही है ना, कॉज कुछ हो गया। अब मरते समय मैंने जो जाना, कि जो इवेंट हमारे, जो भाव हमारी मृत्यु पे रह जाते हैं, लाइफ में तो अलग है, पर वो मुख्य ज्यादा होते हैं, जो भाव हमारे बिल्कुल। मृत्यु पे रह जाते हैं, जो रिएक्शंस, वो तो जी। मतलब कहते हैं ना, चित्त में ही चले गए, केंद्रित हो गए सीधे। जी बिल्कुल। और मतलब वो इतना वो थी कि जब हम सोल लेवल पे भी ले जाते हैं, तो वो सोल भी नहीं देख पाई थी शायद अपना, कि मेरा सोल कौन है, कौन लेने आया है। ओहो। हाँ, जबकि। जैसे हम लोग एंड में करते हैं ना, तो वो जी। इतनी घबराया हुआ सोल था कि वो भी नहीं देख पा रहा था
कि मैं कहाँ हूँ, मतलब कौन मेरे को जो स्पिरिट गाइड्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे लोग लेने आते हैं, हमारे एंसेस्टर्स वगैरह लेने आते हैं, ऐसा लोग बताते हैं जब, तो वो भी नहीं बता। तो लेकिन अब वो बहुत खुश रहती है, रिलैक्स रहती है। अ, और अभी हालांकि स्पीड थोड़ी कम हुई है उसकी बोलने की, घबराहट हर वक्त वो, उसके अंदर घबराहट बहुत ज्यादा भरी रहती थी। मैंने कहा तू इतना छोटा सा बच्चा है, हम लोग को घबराहट नहीं होती, तुझे इतनी क्यों होती है? तो उसका कारण भी वही एक इवेंट होगा। तो अब आपको लगता है उसके इसमें काफी फर्क आया ये पास्ट लाइफ करने से और उसके हाँ काफी, शी टोल्ड बिहेवियर मी में? कि शी इज वेरी मच लाइट। एंड उसके बाद उसकी नौकरी, उसके जो कुछ काम नहीं हो रहे थे, तो वो होने लगे। और अरे, जो मैंने एक चीज नोटिस करी, उसने पहले नहीं करी, कि शी वॉज दलित, बट बट इन दिस लाइफ शी इज ब्राह्मण। ओ, जी। तो कहते हैं ना कि सोल को ब्लेस करते हैं ईश्वर, ठीक है ना? तो वो वहां पे तो कुछ कास्ट नहीं है, ऊपर कोई कास्टिज्म नहीं है ना? मैंने ऐसे भी हम्म। देखे हैं कि एक लेडी हमारे पास आई। शुड आई प्रोसीड विद दिस? हाँ, प्लीज प्लीज आप बताइए कुछ बताइए, बड़ा मैं, अरे क्योंकि ये बहुत एक ही से आनंद आ दूसरा रहा है। मिलता है, एक से दूसरा बहुत। मिलता है, तो यू टेल मी वेयर आई हैव टू अरे स्टॉप। बिल्कुल। तो मैं बताऊं कि एक शालिनी यादव थी हमारी, थोड़ी एजेड थी, थैंक यू। तो शालिनी यादव थी, वो उनका, उनको कुछ प्रॉब्लम थी तो उनके लड़कियों ने कहा आप इनका भाई रिग्रेशन जरूर कर दीजिए। मैंने कहा इनको समझ में नहीं आएगा रिग्रेशन क्या है, जा पाएंगी नहीं जा पाएंगी? तो बोले नहीं आप करिए इनका रिग्रेशन। तो इसमें दो चीजें हुई जो बहुत इंटरेस्टिंग थी। एक तो रिग्रेशन तो हुआ सफल, वो प्रोग्रेशन में भी पहुंची, ओह, आगे। आगे भी पहुंच गई ऑटो। मतलब हम उनका रिग्रेशन कर ले यही बहुत था, पर वो वो तो बहुत ही लीडर निकली, वो तो आगे भी प्रोग्रेशन में भी पहुंच गई। तो मैं दोनों किस्से बताऊंगी। एंड जब बहुत ज्यादा पूजा पाठी वो लेडी, मतलब उनके बच्चे बहुत बड़े बड़े थे, तो वो लेडी अपने आप में काफी पूजा पाठी, और हस्बैंड से थोड़े इश्यूज थे। लेकिन जब मैं उनसे बात करने लगी, तो शी स्टार्टेड स्पीकिंग उर्दू, ओहो। आयात बोलने लगी, अरे प्रेयर वाह। करने लगी। फिर उन्होंने बताया जो था, वो शायद सिंध और भारत और सिंध का वो रेगिस्तान का कुछ हिस्सा। तो उन्होंने ये तो नहीं बताया कि वो कहाँ की है, पर पाकिस्तानी, मतलब जो भी उन्होंने चीज बताई, तो इट रिलेटेड टू आवर नेबर कंट्री। पर वो, मतलब वो बोलने लगी पूरा, और उर्दू में बात करने लगी, और ऐसे ऐसे अल्फाज बोलने लगी, मुझे उसकी मीनिंग समझना पड़ रही थी। मतलब शुद्ध कहते हैं ना, कहीं कहीं हाँ, अरबी फारसी भी, नहीं, और नहीं समझ हम में नहीं आता। समझ सकते क्योंकि हम उससे यूज टू नहीं है। तो उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, शी वेंट टू इनटू प्रोग्रेशन, और वहां उन्होंने अपनी मृत्यु किसी चाकू के लगने से देखी। अब ये तो बड़े दिक्कत का चीजें हो गई कि नियर फ्यूचर में उन्होंने अपनी डेथ को भी देखा और किसी हमले से देखा। तो उनके काफी दुश्मन भी थे। एनीवे जब हम उनको लाइफ में बाद में लेके आए, तो मैंने कहा भैया आपने उर्दू सीखी है? बोले नहीं हम तो क्या जाने। तो मैंने कहा आप कुछ उर्दू की चीजें, शेर शायरियां पढ़ती थी? बोले हमें कुछ नहीं आता, हम ये सब ना जाने। वो तो थोड़ी, मतलब गांव से आई थी, गांव भी मीन्स वो एक रिस्पेक्टेड, कहते हैं ना कि लीडर टाइप उनके हस्बैंड रहे थे, गांव के जो प्रधान वगैरह होते हैं, तो एक अपनी हाँ, अच्छी लाइफ में थी, पर ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। जो पहले के लोग नहीं इतने पढ़े लिखे होते थे, एक मतलब 8वीं कर ली हो यही बहुत है। तो अपना लेकिन पूजा पाठ करती थी। बोले नहीं हम तो कृष्ण को माने, हम तो इनको माने, बड़े मतलब पूजा पाठी है ना। उनको पता ही नहीं कि वो क्या बोली, उन्हें ध्यान ही नहीं हाँ, है कि क्या बोली, जब हम हाँ। उनको लेके आए। अब प्रोग्रेशन में जो चला गया, मैंने कहा आपको कुछ आगे का याद है? बोली नहीं। तो फिर मैंने उनको तुरंत फिर डीप में लेके गई, और मेमोरी को इरेज किया, प्रोग्रेशन वाली मेमोरी को इरेज किया। और फिर मैंने उनकी लड़कियों को बोला देखो आप लोग हीलर्स हो, हम हील कर सकते हैं वो फैक्टर, वो चीजें हो सकती हैं, पर कुछ चीजें अगर इनकी लाइफ है, इनका बॉडी सिलेक्शन ऐसा हुआ है कि लाइफ सस्टेन रहे, तो हम हीलिंग करते हैं। उनकी हीलिंग हो सकता है ईश्वर ये बता रहा हो,
बिकॉज ऐसा भी हमने कई बार देखा, मतलब एक और भी था, उसमें भी प्रोग्रेशन हुआ था, उसके रिकरेंट एक्सीडेंट होते थे, तो वो उसमें भी ऐसा हुआ था कि उसने भी अपने प्रोग्रेशन में ऐसा देखा था, और वो आज ठीक है। तो हम लोग ने उनके लिए करी। हाँ, उनका एक्सीडेंट जरूर हुआ उस ईयर में, मतलब उन्होंने, मतलब जब कराया था तो 4-5 साल के आगे का देखा था, और लोहे की चीज अपने मतलब हिट होती हुई देखी थी, पर उन्होंने उसमें लोग भी देखे थे। अब ये हो सकता है कि जब उनका एक्सीडेंट हुआ हो तो गांव वाले हों आसपास, जो उन्होंने प्रोग्रेशन में देखा हो, अ, या उनको निकाल रहे हों, तो लेकिन वो सेफ थी। हीलिंग से ये हुआ कि लाइफ थी उनकी। अगर कभी लाइफ नहीं रहती है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, पर हीलिंग में अगर लाइफ है किसी की और हम हील करें तो वो फैक्टर्स हीलिंग से भी दूर होते हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा था। तो ऐसे बहुत सारे एपिसोड होते हैं। अब एक बच्ची थी, अम, दीपाली, जो मेरे पास आई 20 साल की थी, एंड दिस इज 2002 और 2003 में भी। तो वो उसके मम्मी उसको ऐसे करके जैसे खदेड़ के ला रहे थे, शी कुडंट वॉक। 20 साल का बच्चा चल नहीं पा रहा है, तो उसको हमेशा कंधे पे हाथ रख के खदेड़ के, आगे कोई चले और पीछे वो ऐसे खदेड़ के चल रही थी। उसको लाया गया। उसके पूरे बॉडी में क्या थे, कहते हैं ना गांठें, जो पस भरी थी। ओहो। एक गांठ यहाँ सीने पे थी, जिसका सारे हॉस्पिटल ने मना कर दिया कि हम इसको नहीं करेंगे। पता नहीं ये मेलन हो, अब हम इसका डिसेक्शन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये काफी बड़ा पस लेके यहाँ पे है, काफी बड़ी गांठ होगी उसकी। और फिर वो लोग वहां पे हरिद्वार गए, अलग अलग वैदिक उसमें भी ट्रीटमेंट में भी गए। तो वहां पे लोगों ने बोल दिया, और एक तो बहुत ही अजीब सी बात बोली उसके पेरेंट को कि देखिए ये बचेगी तो है नहीं, अब आप हरिद्वार आ गए तो आप इसको लेके यहीं रहिए, मतलब आगे का आप समझ अरे। लीजिए। तो ओके। वो बैठे थे गंगा घाट पे, और फिर उनको ओहो। मेरा कहीं फोन नंबर याद रह गया, वो था उनके पास में। तो वो उन्होंने मुझे फोन किया कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है गुरु माँ। तो मैंने कहा देखो, मैं अभी इसके सोल से बात करूंगी, अगर लाइफ है तो आप मेरे पास तुरंत ले आओ, तो इसका सब कुछ हो सकता है। मैंने जब कनेक्शन बनाया उसकी आत्मा से, तो उन्होंने कहा कि है, लाइफ है। तो मैंने कहा भैया आप चल दो और मेरे पास तुरंत आओ। वो दूसरे दिन रात को चले, दूसरे दिन आए। हमने 3 दिन उसको हीलिंग अच्छे से सारे सेशन करे, डीप सेशन करे, और उस गांठ का मुंह बाहर की तरफ निकला। और सोच लीजिए कि मग्गा जो होता है ना, मग जिससे नहाते हैं, जी। जग्गा मग्गा जो भी बोलिए, इतना पस था। उनके पापा ने बोला कि इतना पस निकला कि हम विश्वास नहीं कर सकते। आधे से ज्यादा, मतलब जग्गा वो भर गया था, इतना पस था, मतलब इतनी ओहो। बड़ी उसके अंदर जी। गार्ड। फिर उसने रेकी सीखी, और इधर पास्ट लाइफ हमने किए उसके। तो उसने अपने एक पास्ट लाइफ में देखा कि उसको किसी ने जलाया है, और वो अच्छा। वो एक लेडी है बूढ़ी। उसको लड़कियां नहीं चाहिए थी, पहले ऐसा रिवाज होंगे, हाँ, मतलब इस पहले तरह ऐसा से होता था कि भाई लड़कों के चाहिए। हाँ, लड़कियों के साथ इस तरह से करते थे लड़की। तो वो, मैंने कहा इस जन्म में कौन है, तो बोली मेरी दादी। अब भाई मैंने उनके पेरेंट्स को बुलाया, मैंने कहा इसने ऐसे 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 बोला है। बोली इस लाइफ में भी वो दादी बचपन में इसके साथ जलाने की कोशिश कर चुकी हैं, ओहो। और उसके बाद वो पागल हो गई और घर छोड़ के चली। अब वो घर नहीं आती, उनको अपने एक्ट का या तो पता लग गया, मतलब वो बोले उस लाइफ में हम नहीं बचा पाए होंगे, या कोई नहीं बचा पाया होगा पेरेंट्स। तो उसकी मम्मी थी जो नहीं बचा पाई थी, वो इस लाइफ में उसकी मदर थी, और वो भी साइके हो रही थी क्योंकि उनको दुख हुआ होगा। तो वो भी साइके थी, अच्छा। थोड़ा साइकिक मतलब डिस्टर्ब थी मेंटल लेवल पे। तो वो इस लाइफ में उसको बचा लिया गया। तो वो जो भाव थे, उसकी पूरी बॉडी में कहीं गांठें, कहीं कचरा, कहीं कुछ, उसकी 3-4-5, हमने उसका मल्टीपल सेशंस चले कि मतलब पितृ दोष, ये दोष, और फिर पास्ट लाइव्स, ऐसे करके निकाला। तो उसने बताया कि मैं ना किचन में नहीं जा सकती, मेरे को आगी मैं खड़ी नहीं हो सकती। हाँ, क्योंकि जली है तो उसलिए आग से उसका भय बरकरार हाँ, रहा। जी।
और उसके बाद में क्या हुआ कि अब उसका घर परिवार है, आ, आराम से किचन में जाती है, काम अरे करती वाह, है। अरे वाह। तो इस तरह की चीजें होती हैं लाइफ में। गुरुमा, आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताया कि वो जो इससे पिछला वाला केस था, वो जो फॉरवर्ड में चली गई थी, आगे का प्रोग्रेशन में, हाँ फिर आपने जाके उसको इरेज किया। हाँ, ये मेमोरी। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ये। इस पे थोड़ा बताइए, क्यों इरेज करना पड़ा? क्योंकि देखिए, अगर वो मेमोरी को हम रखते ना और कहीं वो एक्टिव हो जाती तो हाँ, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है एक्चुअली। अगर एनर्जी बढ़ जाती तो किस्सा बड़ा हो सकता था, मतलब हम गैदर करें अगर किसी भी चीज को, एनर्जी को, तो क्या होगा, कोई याद हाँ, करता रहे, वो चीज हैपन फिर वो होती। यही सोचता रहेगा कि हाँ मेरे साथ ये होगा, मेरे साथ ये होगा, तो हाँ उसको एम्पलीफाई कर सकता है। हाँ, अब बच्चों ने तो सुन लिया था, उन्होंने बोला तो बच्चे सुन रहे थे, वो बड़े थे, वो घबरा गए। घबराई तो थोड़ा मैं भी, कि बोल क्या रही है, और वो भी मृत्यु की बात बोल रही है। ओ, तो वो जो था, उस पल ये करना चाहिए कि अगर कोई खराब वो चीज है तो मेमोरी को इरेज करना चाहिए, जिससे पर्सन जो है वो उस एनर्जी को बार बार रिक्रिएट ना करे, हीलिंग की तरफ हम लोग चले। और कई बार तो वैसे हम लोगों को ये समझ में भी नहीं आता कि हमको पास्ट लाइफ कराना चाहिए कि नहीं। हम लोग समस्याओं से जूझते ही रहते हैं बस, अ, अधिकांश हम लोग। लेकिन कभी दिमाग में नहीं आता कि हो सकता है पास्ट लाइफ करा के देख लें तो शायद ये समस्या देखिए का समाधान हो जाए। रिलेशनशिप्स हैं हमारी, हाँ मुश्किल, हम लोग पूरा जीवन वो कठिन रिलेशनशिप्स के साथ भी गुजार के निकाल देते हैं, लेकिन वो दिमाग में नहीं आता कि हाँ, ये ये कर बता रहे लें। हो, एक ऐसा केस था जिसमें बहुत सूक्ष्म मैं बता रही हूँ, कि एक हस्बैंड वाइफ 60 की उम्र में आए थे, दे वांटेड डिवोर्स, द होल लाइफ दे वर फाइटिंग। तो मैंने कहा कि आप क्या जुड़ना भी चाहते हो? आप अब कहाँ पे मतलब अभी आप दोनों जने हो, कम से कम अगर 80 साल तक आप जी रहे हो, 90 साल जी रहे हो, 100 साल जी रहे हो, एटलीस्ट आप दोनों रहोगे। तो क्या आप पहले तो ये डिसाइड करो, क्या अगर चीजें अच्छी होंगी तो आप लोग रह लोगे? तो दे एग्री। तो मैंने कहा फिर वन बाय वन मैं आप दोनों का करूंगी। और फिर अच्छा, उन्होंने रियलाइज किया, मतलब पास्ट लाइफ तो नहीं बता रही हूँ, पर उन्होंने दोनों ने अपनी अपनी पास्ट लाइफ को देख के रियलाइज किया कि दे हैड सर्टेन कर्मास टू रिलीज, और वो करने के बाद में दे केम टुगेदर, वाह, हाँ एंड सही फॉर है। द फर्स्ट टाइम दे वर सो हैप्पी, दे हैड द वेकेशन, और उसके बाद आए, दे वर सो थैंकफुल, एंड दे वर लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ टिल टिल नाउ। तो ये भी होता है, रिलेशनशिप की होती है। अब क्या है ना कि हम लोग बहुत भटकते हैं, कर्मास में अटक जाएंगे, हर चीज को ना अलग लेके चलते हैं, पर एक्चुअली एवरीथिंग इज सेम। अब ये विद्या से, आप डीप मेडिटेशन से एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी हम पहुंच नहीं पाते, हम कर सकते हैं उसे भी पास्ट लाइफ। डीप ब्रीदिंग से कभी कभी हमारा मन भटक जाएगा। पास्ट लाइफ ऐसा है जो आपको नहीं करनी है, एक सिस्टम है जो मास्टर करेगा उसका, और ऑथेंटिक हो जाता है। तो ये एक सिस्टम है जो कि इजीली अवेलेबल हो रहा है, और लोग इसका फायदा उठा सकते आपने कर्मा की बात की तो मैं उसी पे कर्मा पे आना चाह रहा था कि कर्मों का इम्पैक्ट तो होता ही है। हैं। और बिल्कुल। और अगर पास्ट लाइफ, हमारे कर्मों का जो लेखा जोखा है, वो हम जो प्रारब्ध इस जीवन में लेके आते हैं उसको तो भोग ही रहे हैं, हम भोगते रहते हैं। तो ये भी क्या कर्म में है कि हम उसका निदान पाएं? जैसे कोई आया आपसे, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा के उसको उस समस्या से मुक्ति मिली, तो क्या ये भी कुछ विधान रहेगा कि उसको ईश्वर की कुछ कृपा से उसका समस्या का समाधान हो? मैं सोचती हूँ कि जब आप एक एडवांस चीज में आते हो तो कहीं ना कहीं आपकी ब्लेसिंग्स छुपी है, तभी आप उधर हाँ, ये अग्रसर बात सही होते है। हैं। क्योंकि एवरी वन कैन नॉट एंटर इनटू दिस। कभी कभी कोई जी। सोचते हैं पैसा लग रहा है, कभी कभी आप 1000 दो अभी तो हजार पांच दिमाग ही हजार नहीं जाता। खर्च नहीं करेंगे। मतलब बहुत से हाँ लोग बीमार रहते हैं लेकिन उनको दिमाग में ये जाता ही नहीं है कि डॉक्टर के पास भी चले जाएं, या हाँ इसका इलाज भी मतलब हाँ। कर लेना चाहिए। वो तो ये भी कर्मों का हिसाब है कि अगर हमारे कर्म इतने दृढ़ हैं एक्चुअली तो हमें आपने सही सॉल्यूशन कहा। की तरफ जाएंगे ही नहीं।
डॉक्टर के पास, लेकिन डॉक्टर ना के पास कॉज का वो नहीं है ट्रीटमेंट, उनके पास सिम्टम का है वही कि मैं जो कह रहा हूँ। वो सिम्टम का है। तो वो चीजें तो हील कभी नहीं होंगी, वो हील होंगी डीप से ही। और ये तो विद्याएं हैं, ये तरीके हैं। पास्ट लाइफ इज नथिंग एल्स बट टू हील योर कर्मास। क्योंकि आप उसको जब देखते हो तो दो इफेक्ट आते हैं, मैं आपको बताऊं। एक तो जब कहते हैं ना, गीता में आपने तो इतने अच्छे से पढ़ा है उसको, कि कृष्ण कहते हैं जिस दिन आप अवेयर हो गए अपनी चीजों के लिए, आपकी चीजें डिसॉल्व हो गई। तो एक्चुअली बिल्कुल वी आर मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ व्हाट दे बिल्कुल। सी, दे बिकम अवेयर। तो सोल एक ऑटो हीलिंग लगाता है इन वन वे। और फिर आदमी जब अपनी चीजों को नजर देखता है ना खुद से, तो वो अपने प्रोग्रेशन में फिर लगाता है अपने, जब कि मुझे अब ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसे माफ करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो वो अवेयर होता है, तो देखता है धीरे धीरे वो हल्का हो रहा है और उसके काम बड़े तरक्की वाले हो रहे हैं तेजी से। इसका इम्पैक्ट ये है, सही इम्पैक्ट बोला ये आपने। होगा जी। कि आपकी लाइफ अच्छी होगी। भाई आपने सॉल्व कर ली बहुत सारी चीजें, तो अब क्या बचा है? पॉजिटिव एनर्जी। तो बिल्कुल ये सही। विद्याओं से बहुत कुछ मैंने सीखा। जैसे एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं ना, अ, मेरे दो एनसाइक्लोपीडिया बहुत जबरदस्त हैं, जिन्होंने मुझे बहुत सिखाया और बलवान किया। एक तो ये रिलीज ऑफ स्पिरिट्स, उनसे मैं बहुत सीखी, कहाँ से आती हैं, कैसे रहती हैं, क्या। और एक ये। हाँ बिल्कुल। जी। और आपने सही बोला कि जैसे ही हम अवेयर हो जाते हैं उस चीज का, तो वो समस्या का रिजॉल्व हो जाती है। तो बिल्कुल। क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि जब हमारी मृत्यु होती है, जब हमारा सोल रिलीज होता है इस जन्म में, तो फिर वो सबसे पहले वो पूरा हमारा जो जीवन का एक पिक्चर की तरह उसके सामने आता है। और क्या क्या उसको करना था, क्या नहीं किया, क्या चीज, पूरा एक उसके एक सामने वह रहता है, जिससे जी कि उसको लेसन्स, लाइफ लेसन्स लर्न करने का मौका मिले। जी तो जी। ये भी पास्ट लाइफ में जाके वो उस लेसन को लर्न करके उसका बारे में अवेयर हो रहा है, और उसका इस जीवन में वो बिल्कुल डिसॉल्व हो जाके उसको अ, फायदा हो जा रहा है। बिल्कुल। और इसमें भी जो हीलर होता है ना, जो मास्टर होता है, वो सोल तक जरूर लेके जाना चाहिए। मैं हमेशा मृत्यु तक लेके जाती हूँ, कारण मृत्यु का दिखाती हूँ। और फिर उनको ट्रांजिट होते हुए खुद देखो, और खुद आप अपने सोल से पूछो कितना काम आपने किया और क्या अब आपको आगे करना है। तो वो जो लास्ट वो जो मैसेज होता है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी लोग नहीं भी देख पाते, अब ईश्वर की मर्जी है। क्योंकि हीलर जो है सिर्फ उस अवस्था में लेके जाता है, व्यक्ति खुद अपने आप को बोलता हुआ देखता है। हम वही चीज उसको मतलब समअप करके जोड़ के बताते हैं कि ये है। बोल वही रहा है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और वही आपकी पास्ट लाइफ खुलेगी जो मन की प्रॉब्लम है। वो सोचता है मैं लाइफ देख लूं, मैं ऐसे एंजॉय कर लूं। नहीं भाई, हाँ आप ही का मन आप ही को दिखाएगा, हमारा कोई लेना देना नहीं। जी। वैसे तो कितनी पास्ट लाइफ, हमने तो मिलियंस ऑफ पास्ट लाइफ हमने झेली हैं। पर आपने सही बोला कि जो प्रॉब्लम है वो उसी पास्ट लाइफ में जाएगा जो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड है, अपने आप जी। उसका मन। अब जैसे आपने कल ना ऑरा क्लीनिंग पे बहुत स्ट्रेस दिया था, उसमें भी हमारी तो पास्ट लाइफ रह रही है अगर हम ऑरा क्लीनिंग भी करते हैं। हाँ बिल्कुल सही बोला आप। काफी काफी चीजें, तो हर कुछ जुड़ा है कहीं ना कहीं, सब कुछ जुड़ा छोटी है, बड़ी सब कुछ जुड़ा इवेंट्स है। जी जुड़ी हुई जी है। जी 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 जी। और तो गुरुमा, इसमें जैसे हम डीप ट्रांस में ले गए, या हिप्नोटिक ट्रांस कहते हैं इसको, तो इसमें हिप्नोसिस का क्या रोल आता है इसमें, कि हाउ देखिए, डज इट कंट्रीब्यूट? अ, देखिए माइंड की गहराई में व्यक्ति अपने आप तो नहीं पहुंच पाता। ये बात सही है। हम हम कॉन्शियस स्टेट पे बहुत रहते हैं। हम ट्रैवल ही नहीं कर सकते अपने सब कॉन्शियस स्टेट, और उसके कई सारी लेयर्स होती है। कहते लेयर्स हैं ना, हैं। चेतन अवचेतन महाचेतन, है ना, सही है। सुप्राचेतन, सब कुछ हमारे उसमें है, कई लेयर्स हैं। अब कुछ कुछ एवेंट बहुत डीप में है, जैसे थीटा लेवल तक है मान लीजिए, जो कि बहुत डीप है। तो हीलर उनमें से निकाल के लेके जाएगा।
तो व्यक्ति को हिप्नोटिक ट्रांस में बहुत आराम मिलता है, और वो भी उन प्रॉब्लम से निकल पाते हैं, भले ही वो पास्ट लाइफ नहीं करा रहे। हाँ बस ये डिफरेंस है कि पास्ट लाइफ में वो अपने कुछ इवेंट्स को महसूस कर पाता है। इट्स नॉट लाइक कि टीवी की तरह दिख रहा है। ये भी एक बहुत वहम है लोगों को कि हर चीज वहां पे ऐसे दिखेगी। नहीं, कई कई तरीके के आपके भाव है, आपके मसल्स का इफेक्ट है, आपके इंट्यूशंस खुल जाएंगे, आपने सोचा ही नहीं होता है वो। भाई अभी कोई बोले कि अपनी कहानी बताओ, नहीं बता पाएगा, लेकिन सही पास्ट बात। लाइफ में इतनी तेजी से बताता है, कैसे बन गई वो कहानी वहां पे, हमने तो बनाई बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। तो ये है, लेकिन डीप ट्रांस का भी मैं कहूंगी मुझे उतना ही असर दिखता है। बस व्यक्ति उसको देख नहीं रहा है, विजुलाइज नहीं कर रहा है, पर उसमें हीलर मास्टर जो है काफी चीजें आपकी निकाल देता है। और डायरेक्टली जब मास्टर पहुंचता है ना, तो आप बहुत आराम से वो हील होता है। इस पे मैं कहूंगी कि जो हमारे ऋषि मुनि भी थे, वो क्या, देखिए बाबा भी थे जैसे, तो कभी कभी जैसे होता है ना, एकदम से तेज कुछ बोल देंगे, कोई व्यक्ति आया और क्रोधित हो गए, एक्चुअली वो क्रोधित नहीं हो गए, उनकी सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ देख रहे हैं ना उसको वो हटाते। हाँ जैसे कोई कहता था वो ऋषि मुनि तो बहुत तेज गुस्सा होके गाली दे देते थे, हाँ, दुर्वासा आदमी ऋषि। ठीक हो जाता था। भाई आपको नहीं दे रहे, फिजिकल सेल्फ को नहीं दे रहे, वो परा दृष्टि होती है। तो वो दृष्टि में वो देख रहे हैं ये आदमी ये लेके आ रहा है, तो कहते हैं हटा दो इसको, ऐसे ऐसे। ऐसे मैंने भी अनुभव कई बार अपने आप में भी किया, और मैं भैया हाथ जोड़ती थी, वो अपने आप आ जाता है, मैं क्या करूं। वो मतलब हम नहीं होते हैं एक्चुअली, सब अ, ऊपर की कृपा होती है। वो जैसे देखेंगे तो एकदम से गाड़ी तेज हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सबकॉन्शियस माइंड के लिए हीलर बहुत जरूरी है, उसके मॉड्यूल टोन और उसका इम्पैक्ट, उसकी गहराई में जाना। तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझको, लोग जब बाहर निकलते हैं, हील होते हैं, लाइट फील करते हैं, आगे उनके काम। मैं कहती हूँ भाई एवरीथिंग इज विजिबल, यहाँ पे कोई झूठ नहीं है। आपकी लाइफ में आगे क्या होगा, प्रोग्रेस होगी, बताइए, होगी, होनी होनी है। ये फैक्टर आपके रिलीज हो गए, होनी होनी है ना, ये नहीं आएंगे। तो हिप्नोटिक डीप हिप्नोसिस में भी लोग जाएं तो बहुत अच्छा रहता है, ये बहुत इफेक्टिव है। और गुरु में एक कंसेप्ट है पैरेलल रियलिटीज का जाने का, कि यस, पैरेलल लाइव्स होती हैं हमारी, या पैरेलल यूनिवर्स हैं। तो और ये क्या है, इससे क्या, ये क्या है, हाउ डू वी फेस अवर करंट रियलिटी और पैरेलल रियलिटी, इसका देखिए, कोई आप बताइए। देखिए रिसर्च तो बहुत हो रही है, नो डाउट। अभी हम किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन मेरा अपना जहां पे मैंने काम किया है, वहां पे मैंने देखा, खुद भी अपने आप को भी मैंने देखा। और मैं शायद ये आपसे भी पहली बार ही डिस्कस कर रही हूँ कि कभी कभी चीजें ऐसे दिखाई देती हैं जैसे कि हम देख रहे हैं, कभी कभी हम पागल हो जाते हैं कि मुझे ये क्यों दिख रहा है। हाँ मतलब हर चीज दिख रही होती है। अब किसी से हम बात भी नहीं कर सकते, कोई कहेगा भाई पागल हो गए, क्योंकि ये चीजें समझने वाला कोई नहीं है। सही बात। तो ना समझने वाला, पढ़ने वाला तो दूर ही रखिए। तो सही जब बात। आप इतना हुजूम से आप जब काम करते हो ना, तो एक ऊपर वाला जो है ना पूरा एक क्लैरिटी देता है कि सी बियॉन्ड। पहले हम सुनते थे सी बियॉन्ड, फिर अब ऐसा दिखता है, तो मैं कभी कभी बहुत परेशान हो जाती हूँ, मुझे क्यों दिख रहा है ये चीज, सही। ये क्या है। ऐसा एक एपिसोड भी हुआ था, मैं आपको, अगर आपके पास टाइम है तो परमिट हाँ करिए। बिल्कुल बिल्कुल गुरुमा, बिल्कुल। एक व्यक्ति का मैं कर रही थी, उसका नाम है अगम अग्रवाल थे। अ, तो जब उनका उनके मैंने उनके बड़े विशेष एपिसोड है, तो उन्होंने बताया कि जब चल रहा था ना तो बहुत ट्रेम्बल हो रहे थे एक बीच में। हमने कहा भाई क्या हो गया, बहुत दर्द वर्द हो रहा है क्या। बोले, बोले मुझे यहाँ नहीं आना है, बहुत कुछ ऐसा बोलते रहे, मुझे यहाँ नहीं जन्म लेना है, मुझे इस जगह नहीं आना है, इस दुनिया में नहीं आना है। मैंने कहा दुनिया क्या, दुनिया तो यही है, आप कहाँ से आए हो। बोले वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता है, बॉडी नहीं होती है। तो मुझे ओहो। भी झटका लगा, भाई बॉडी नहीं होती। अब उन्हें पहली बार एक ह्यूमन बॉडी, बोन, एक मतलब वूम में एंट्री, वो मतलब
वो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। फिर जब वो सारा कुछ जब हो गया, बाद में जो मेमोरी बहुत ज्यादा ही रहती है हर वक्त, वो पूरा चीज तो बताते नहीं पाते हैं ना, बाद में डिस्कस करते हैं। कह रहे हैं वो ऐसी जगह थी जो मैंने कहीं नहीं देखी। इट वॉज लाइक नो ह्यूमन बीइंग, कोई एक मतलब सिर्फ एनर्जी प्लेन है और कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे हम लोग कहते हैं भाई एलियंस भी हो सकते हैं, सही है। कहीं पे लाइफ भी जी हो सकती है। तो जी। हो सकता है कि किसी और अपने गैलेक्सी से आ सकता है कोई। वहां पे गैलेक्सी जैसा कुछ नहीं, प्योर एंड प्योर एनर्जी। उसने बताया मेरी ये एनर्जी है, और हम एनर्जी को ही खाते हैं, एनर्जी में ही रहते हैं। हम एनर्जी से ही वॉर करते हैं, एनर्जी से ही प्यार करते हैं। मतलब बिल्कुल अजीब कॉन्सेप्ट, जो मुझे भी काफी उतारने में टाइम लगा। इट वॉज डिस्टिंक्ट। तो बोले मुझे ये ह्यूमन बॉडी क्या होती मुझे नहीं पता, ये तो मैं पहली बार उतर रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाट इज बोर्न। ओहो, तो ये कोई कोई दूसरे यूनिवर्स का ही कोई कोई पैरेलल आई रियलिटी एज्यूम, का कोई क्योंकि यहाँ का आता तो एलियन का भी जिक्र करता है, यहाँ पे तो साइंटिस्ट का भी एंटिटी पता है कि देयर इज लाइफ समवेयर। ये बात समवेयर। तो वो क्लेम कर रहे हैं। बट वो तो इस उसने बताया कि मैं इस दुनिया का ही नहीं हूँ। मतलब इस दुनिया, मैंने कहा इस दुनिया से मतलब क्या है आपका? एंड सेकेंडली, मे बी आई डोंट नो, मे बी स्टार सीड, यस, आई डोंट नो, बट ये भी कुछ कुछ भी ऐसा हो सकते हैं। देखिए कि वो कहाँ से आए होंगे। तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ के सिस्टम के लिए, यहाँ जो लाइफ होती है, लाइफ के लिए हम मतलब कोई बीइंग नहीं है, पहली बात। तो ये मेरा अनुभव था। दूसरी बात, दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बहुत ही प्यारा आया, जीसस के वक्त का। अच्छा। और उन्होंने अपने को तो देखा नहीं, उन्होंने मुझे देखा केव में जब रिसरेक्शन हो रहा था थर्ड डे। अच्छा। अरे वाह। तो मैंने कहा आप है, मैंने कहा आप कहाँ हैं? उन्होंने अपना तो देखा नहीं, उन्होंने मेरा बता के चले गए। अरे वाह। तो उन्होंने देखा केव में देर आर 5 पीपल, जीसस लाइंग एंड रिसरेक्शन होने वाला है। तो पीपल आर क्राइंग एंड यू आर देयर स्टैंडिंग। तो ये देखा, 3 आदमी वाह। 2 औरतें। हाँ, तो ये भी एक बड़ा अलग एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का, बड़ा प्यारा। तो इस तरह से होते हैं ये सब, लर्न हमको कराते हैं, हमको लगता है हम लर्न है। मैं तो अपने आप को जीरो मान चुकी हूँ बिल्कुल। जितना अनुभव हो चुका है, मुझे लगता है कि भाई मैं तो जीरो ही हूँ। वो तो मैं स्पेशली जो हमारी रिलेशनशिप्स हैं उन पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि कुछ बहुत पास्ट लाइफ रिलेशनशिप्स हमारी ये करंट लाइफ में इम्पैक्ट करती हैं। कुछ इस तरह के केसेस और जो ठीक हो गए वो चीज अवेयर होके पास्ट लाइफ में गए और कुछ देखा। आपने बताए तो एक दो तो। देखिए मैंने कई सारे पास्ट लाइफ मतलब रिलेशनशिप के तो मैंने बहुत ज्यादा लोग, मतलब ज्यादातर यही वाले केसेस आते ही हैं और होते भी यही हैं कि आपको किसी के किसी। तो मैंने ये देखा जैसे कि पहले तो आप ये नोट करो कि आपकी घृणा किससे चल रही है, अगर हम अपनी हाँ लाइफ में देखें। सही है। तो वो जी। पहले तो पकड़ लो, ये मेरा पास्ट लाइफ बंदा है। मैंने इतनी लाइफ में ये समझा कि इनसे तो मुझे अपने कार्मिक को सफल करना ही करना है। भाई ये ही बंदे हैं जिनसे मेरा मन नहीं लग रहा, यहीं पे मुझे काम करना है, पहली करना बात। है। बहुत सही। पहला तो मैं आपको ये बताऊं। दूसरा, जो शब्दावली हमको चुभती है किसी और ने बोला, आप उस शब्दावली को नोट कर लो, वो हीलिंग चाहती है, वो पास्ट लाइफ चीजें हैं, आप उनकी हीलिंग करो। तो ऐसे बहुत सारे चीजें मैंने आपने कुछ देखी। बोला और मुझे बहुत बुरा लग गया और वो चीज मेरे अंदर हाँ, पूरा दब गई, तो जैसे वो चीज वो उसी पे हील करना है मेरे वो को। पास्ट लाइफ था कोई एवन। राइट। जैसे कोई मुझे बोल दे, मान लीजिए कि पागल, तो मैं लाइटली भी ले सकती हूँ। पर जैसे ही उसने बोला पागल और उसका ट्रिगर हो गया, तो हाँ दैट एवेंट एंड दैट वर्ड itself is having past life relation। तो ऐसा सही। नहीं है, व्यक्ति भी, सिचुएशंस, रिकरेंट कोई भी एक्सीडेंट होते जा रहे हैं, तो वो भी पास्ट लाइफ ही है। ऐसा मैंने देखा एक को स्नेक,
मैंने कहा भाई तुम स्नेक से मिले हो इस लाइफ में? नहीं। नाम ले दीजिए, पसीना आ जाएगा। तो ओहो। ऑल फोबियाज, हाँ, ऑल फोबियाज डेफिनेटली। यस, पास्ट लाइफ है। इवन ये जो हमारी कुछ बीमारियां हैं, एक बहुत बड़ा एपिसोड था कि जो हमारे ब्रोंकाइटिस या हमारे एस्थमा प्रॉब्लम है, पिछले मैंने कई ऐसे देखे जिसमें कोई दबा दिए गए थे, कोई पानी में बह गए थे, कोई मतलब इस तरह से कि जो कि अननेचुरल डेथ थी, पर उनको अ, उनको मतलब इस तरह से कि प्रेशर पड़े लंग्स पे। हाँ, इस लंग्स। तरीके के एविडेंस से मैं बोलना भी नहीं चाहती हूँ, पर ऐसे थे। तो दोज वर हैविंग दीज प्रॉब्लम्स इन दिस लाइफ। ठीक है, आप तो बात अब करिएगा। गुरु माँ, कुछ क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं। ठीक है, ओके। आपका अभी तो मन तो नहीं कर रहा है कि इसको एंड करा जाए, पर ये हम लोगों फील्ड का ऐसी बड़ी है ना, और इतने साल ये से है, तो केसेस तो नो डाउट बहुत ढेर है। कितना कितना एक तरह से ये तो अनंत सब्जेक्ट तो इतना इंटरेस्टिंग है कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं। हाँ जी। हाँ, अंजू जी का क्वेश्चन है कि जिसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है तो उसे बातें याद रहती हैं क्या, मैम? कई केसेस में तो देखा गया है कि बातें याद रहती हैं, और फिर कई दिन भी आपको चाहे ड्रीम में वो एक मतलब कहते हैं ना, एक्सपेंडेड फॉर्म होता है बात तक। मेमोरी आपकी खुल गई। तो ऐसा नहीं है कि बस वही 1-2 घंटे का जो पीरियड है वही इनफ है। ऐसा नहीं है, आपकी एक बार मेमोरी खुल गई तो आपके रिलेटेड वो कुछ चीजें आपको नजर आती रहेंगी। मे बी इन रियल लाइफ, मे बी इन ड्रीम, मे बी कोई एपिसोड। तो जो अच्छे एपिसोड है ले लीजिए। मान लीजिए आपने लड़ाई को हल करना था और कहीं ट्रिगर हो रहा है, इसका मतलब उसको भी रिलीज करना है। अच्छा। हाँ, तो ऐसा नहीं है दूसरा कि हमने चीज रिलीज करना। देखा तो रियल लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव नहीं आएंगे, ऐसा नहीं। बट आई मेक पीपल अवेयर, आपके जो उतार चढ़ाव आएंगे उसको आप समतल रहिए। तो ये बात तक आता है, आपके पास मेमोरी खुल जाती आ, अंकुर पूछते हैं कि हाउ कैन वी, मैं एक मिनट अंकुर को अलाउ टू टॉक। हाँ अंकुर जी, आप बोलिए, अनम्यूट कर सकते हैं। प्रणाम गुरु माँ, अंकुर बोल रहे हैं। है। हाँ जी अंकुर बोलिए। गुरु माँ, जैसा आपने बताया ना कि जैसे अगर हम कहते हैं कभी किसी व्यक्ति से आप बात कर रहे हो या कोई चीज होती है, और आपने बताया एग्जाम्पल कि उसने मान लीजिए बोला वर्ड पागल, और हमें उस वर्ड से बहुत ज्यादा बुरा लग गया, तो आपने कहा हाँ, उस वर्ड से भी हमें प्रॉब्लम है, तो उस पर्टिकुलर वर्ड को कैसे फिर हील किया जाएगा गुरु माँ? एक तो पहले हमें उससे डिटैच करना पड़ेगा। हीलिंग जो आउटगो है, माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कि नाउ आई एम वेरी कन्वीनियंट टू हियर दिस, इट हैज नथिंग टू डू विथ मी नाउ, इट इज द फीलिंग ऑफ द पास्ट। पहले तो माइंड को अवेयर कराना पड़ेगा कि नहीं, ऐसा तो ऐसा कुछ भी नहीं है इस लाइफ में, है ना। और फिर आपको जो हीलिंग जो भी जैसे जिनसे भी आप करा रहे हो, तो वो आपको कुछ आपको एडवाइस करते हैं कि आप इस तरह से इस चीज को अपने से दूर करो, है ना। तो हमने पागल का अपोजिट ले लेना है। मैं जो रियल बताती हूँ कि ये वर्ड मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो मुझे सही होना है। आप सही कैसे होंगे कि हमको लॉ ऑफ क्या कौन सा यूज करना है यहाँ पे, अपोजिट, जो कि एक नेचुरल लॉ है। जैसे हम न्यूटन के लॉ पढ़ते हैं, तो लॉ ऑफ अपोजिट, कि जितनी तेजी से हम कोई चीज को दबाते हैं उतनी ही तेजी से दूसरी चीज हमको दबाती है। तो हमें उस वर्ड का अपोजिट बनाना है जो मुझे स्ट्राइक कर रहा है। जैसे पागल का क्या वर्ड अपोजिट बन सकता है, बताइए। पागल, पागल का बोला मतलब बुद्धिमान। आपको क्या अच्छा। लगता है कि आपको क्या लगता है कि वो वर्ड होना चाहिए? मतलब कई वर्ड हो सकते हैं जो आपको सुटेबल है, जो आपको स्ट्राइक कर रहा है, वो आपका वर्ड है। जैसे मेरे लिए तो बुद्धिमान हो जाएगा। तो बस पागल से मतलब भोंदू। हाँ, तो आप क्या कहोगे? अरे भाई मैं बुद्धिमान हूं। अब बुद्धिमान व्यक्ति क्या होता है? सिर्फ मृतक और मूर्ख, अपने विचार नहीं बदलते। अब बुद्धिमान है तो विचार बदल लोगे ना। अरे ये तो जी। बेकार का कह रहा है, ये तो फालतू ही कह रहा है।
है ना, तो उसे हम रिजेक्ट करेंगे ना, तो एक तरफ जी तो हम रिजेक्शन पे आएंगे और दूसरी तरफ अपने आप को क्या समझेंगे, अरे हम तो बुद्धिमान है, छोड़ो इसको, माफ करो, जाने दो, यही तो करेंगे ना, क्योंकि हम अपना रास्ता बना सकते हैं, हमारे पास बुद्धि है, प्रयोग कर सकते हैं। तो ये अवेयरनेस आनी। समझ गए गुरु माँ, थैंक यू वो गुरु माँ। दूसरा बोल रहा है जरूरी नहीं है वही है, वो तो उसका परसेप्शन है, तो हम दूसरे के परसेप्शन पे क्यों जा रहे हैं, उसको हमने तूल दे दी ना, तभी तो ये चीज मेरे अंदर आ गई, कहीं ना कहीं ऐसे आई होगी, किसी ना किसी लाइफ में मैंने इस चीज को इतना बुरा किया होगा, तो मेरी अंतरात्मा चेतना में ना कोर में घुस गई, अब वो बाहर निकलना चाहती है। ये लाइफ क्या है, हमारे इफेक्ट्स हैं, अब ये बाहर निकलना चाहती है, वो बार बार उभर के आ रही है, या ऐसे लोग आपको मिल रहे हैं जो यही वाला वर्ड बोल रहे हैं। तो एक्चुअली ये वो नहीं है, ये ईश्वर चाह रहा है भाई अपने अंदर से इस इफेक्ट को, बिकॉज दिस लाइफ इज द इफेक्ट ऑफ द कॉजेज ऑलरेडी मेड, इफेक्ट को कैसे दूर करेंगे, उनको निकालेंगे। तो ये चीज हमारे साथ हो रही है, तो बिल्कुल आप उसको रिजेक्ट करिए, जाने दीजिए, मैं बुद्धिमान हूं महसूस करिए, और माफ करिए तो बोलते ही रहेंगे इनका परसेप्शन है, मेरा नहीं, आई डोंट रिसीव दिस। तो देखोगे आप जैसे अवेयरनेस कुछ दिन रखोगे क्लियर हो जाएगा, फिर इट विल नॉट डिस्टर्ब यू। वाह, बहुत समझ गया बहुत गुरु, सुंदर, ओके, खुश रहो, थैंक्स गुरु माँ। खुश रहो, खुश रहो। बहुत सुंदर समाधान है गुरु महाराज। क्योंकि ये महर्षि पतंजलि ने भी योग सूत्र में कहा है, यही बताया कि आपको जैसे ही अगर विचार इस तरह का नेगेटिव आए तो आप उसको तुरंत ऑपोजिट विचार से रिप्लेस कर दो। ये हाँ बहुत सुंदर ये है। रत्ना जी बोलना चाह रही हैं कुछ। हाँ जी, नमस्कार गुरु माँ। नमस्कार रत्ना जी, बोलिए। हाँ गुरु माँ, मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो क्या माँ सभी को पास्ट रिग्रेशन में ले जाया जा सकता है, कि कुछ स्पेशल सिचुएशन है जहाँ नहीं भी जा सकते हैं? और दूसरा मेरा मेरा खुद का है। माँ मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जैसे मैं अगर दोनों, जैसे फ्लाइट में है या बस में है, कहीं पे दो सीट के बीच में मैं बैठ जाऊं, या कहीं पे भी ना, तो आई फील लाइक दोनों को हटा के मार के एकदम निकल जाइए, इतना मुझे डर, फोबिया कह लीजिए। और अच्छा, एक मोशन सिकनेस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेरे साथ। तो क्या ये पास्ट से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये थोड़ा बताइएगा। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर हम अपने पूरे दिन की दिनचर्या को जिए, हर दिन के हम पास्ट के इफेक्ट्स को खत्म करते हैं, एक्चुअली इफेक्ट्स में हैं, तो कुछ ना कुछ है, नो डाउट। मतलब कोई एक भयंकर कोई चीज नहीं है, मतलब कुछ इवेंट्स हुए और हमारी मृत्यु हो गई, अब वो चले आ रहे हैं, वो अनसॉल्व है, रिजॉल्व नहीं है, तो अब हमें उनका उनको उनको सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो जब हम नई लाइफ में आते हैं तो उन एक्चुअली ये लाइफ हमें इसलिए दी है ईश्वर ने, कि जो कुछ हो चुका घटित, मैंने बताया ना एग्जाम्पल कि हमें अब प्योर होना है, अब जो कुछ हो चुका घटित उसको सॉल्व कर लो। तो कुछ मैटर उन्होंने इस लाइफ में आपको दे दिया, अब हर के अपने अलग अलग मैटर हो सकते हैं। तो हमको फियर, अब आपने कहा ना फियर, तो फियर ऑफ एनी काइंड, फियर ऑफ एनी काइंड इफ इट इज रिलीज्ड, तो आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। और जो आपका पहला प्रश्न था, एवरी वन कैन गो इन पास्ट लाइफ, एवरी वन। जो सोचते हैं इंटेलेक्चुअल हम नहीं जा सकते, लेकिन हर कोई पास्ट लाइफ में आराम से जा सकता है सेशन। बहुत सुंदर। देखिए स्किन डिजीजेस का तो मैं ये कहूंगी कि अलग अलग मतलब से आप ढूंढोगे जब अपने पास्ट में, तो कुछ रिजॉल्व हो सकती है, कुछ आपके साथ है क्योंकि उनका एक विशेष मतलब ईश्वर ने दिया है, तो वो भी हम पास्ट लाइफ में या बिटवीन लाइफ्स में जान पाते हैं। तो कहने का मतलब है जो चीज बाहर की तरफ निकल रही है उसके लिए इजी रह जाइए, क्योंकि जो चीज बाहर की तरफ निकलती है, स्किन पर आती है, वो लोग बहुत सेफ एंड साउंड है, उनके इंटरनल ऑर्गन सेफ रहते हैं। प्रॉब्लम या तो बाहर निकल रही है या अंदर चल रही है, हाँ, तो आप आराम से उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक थैंक यू यू। माँ, थैंक यू, थैंक यू। एक श्री का क्वेश्चन है। हाँ श्री, यू कैन अनम्यूट। हेलो गुरुमा।
हेलो। Thanks, Himanshu. It was a very nice session, very nice to hear all the examples. Actually, I have also experienced like in both ways in past life regression, and because sir takes us on a common meditation, like I think 6-7 months back, he taken us. I got my answer for hydrophobia, and recently Akashic records. he recently he took us on an Akashic records. So there I got my answer for sleep paralysis. Like it's wonderful. But my question I just wanted to know, because in past life regression, many people tell that since you take us through the past life, if we don't remember what, but in Akashic records everything is already noted down. So which is better way of going? Because Akashic records you can. ये जो है ना विद्याएं हमें जो स्ट्राइक करे अच्छी, Okay. पहली बात तो हमारा मन जिसके लिए कर रहा है वो बेटर है, क्योंकि नथिंग कैन बी इम्पोज्ड. आई हैव सो मेनी हीलिंग मोडालिटी, आई डोंट इम्पोज एनीथिंग. आपकी जो मर्जी है, जो कि आपको लगता है मुझे इसमें जाना चाहिए. पर हाँ, आपके बोथ वेज में दोनों ही दिव्य हैं, दोनों ही ब्रह्मांड से जुड़े हैं, हाई फ्रिक्वेंसी एरिया है ना. तो ये मोडालिटीज हैं. आप कोई भी चुनते हो, आप आराम से उसको ब्रॉड फॉरवर्ड कर सकते हो. पर यूजुअली ऐसा कम होता है. मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि कोई रिमेम्बर ना करे अपनी पास्ट लाइफ, क्योंकि वो खुद ही व्यक्ति बोलता है. और एक्चुअली क्या होता है कि हम बहुत इमेजिनेटिव होना चाहिए उस वक्त जब हम पास्ट लाइफ कर रहे हैं ना. तो अपनी चीजों को, इंद्रियों को खोल देना चाहिए. जो हो रहा है होने दे. कभी कभी क्या होता है, पास्ट लाइफ कब फेल होती है, जब व्यक्ति खुद के लिए चैलेंज है. जैसे आपको बहुत अच्छा मेडिटेशन आता है, तो क्या हुआ, जैसे ही हीलर ने शुरू किया मेडिटेशन या डीप में ले जाना, आपका माइंड कह रहा है आपको तो पता है, और आप यू आर मूविंग अहेड. तो आप क्या, बस एक प्रॉब्लम आती है, मैं कहती हूँ सबमिशन. आप सिर्फ हीलर पे छोड़, उनकी बात को जब सुनोगे तुरंत आप मतलब अपने डीप में पहुंच जाओगे. और वो जो एक्सेप्टेंस होती है वो आपके अंदर से चीजों को निकाल लेती है. बस यहाँ पे आप मेमोराइज नहीं कर सकते. मे बी यू कैन गो इन डीप, पर आप चूंकि अपनी ही सुन रहे हो, वो हीलर की नहीं सुन पा रहे हो, तो आगे पीछे जो मूवमेंट होता है वो नहीं हो पाता है. तो ये चीजें. Okay, so even every smallest of the incidents is also recorded in our soul from all the births? Whatever, even we are not saying but thinking, that is also registered. Oh, what we are thinking also is registered. It is registered. Yes. Oh, okay. Manasa, vacha, karma. Yeah. That was quite an eye-opener. हाँ बिल्कुल. तो बड़ा अवेयर रहना पड़ता है भाई. किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, किसी का कुछ नहीं, और अपने में मस्त रहना है. वो वाली जब फीलिंग आ जाए ना, तो वो बहुत अच्छा रहता है. Yeah, because this is dangerous. Like whatever we think, if it gets, oh my God, yes, very dangerous. ये हम बोल नहीं रहे हैं, पर हम सोच रहे हैं, मान लीजिए, that is also registered. It's like living in the Big Boss house. All the cameras are watching us. Because higher जो है ना कंप्यूटर, वो बड़ा, उसने तो हम लोग को बनाया, वो बड़ा विचित्र है. एंड सो मेनी सोल्स आर वर्किंग. आपके ऊपर एक पिरामिड चल रहा है. हायरार्कीज आपके ऊपर चल रही है. एवरी मोमेंट इज कैप्चर्ड. That's quite nice. Thank you, thank you. It was like really nice. Yesterday also we were with you. Today also we are with you. Really blessed. Wonderful. I will be now. I will be, Guruji Bhai. Thank you. Thanks a lot. Thank you, Shri. I think one last question we will take. Babita ji wants to talk. हाँ जी. बबीता जी अनम्यूट. प्रणाम. हाँ जी, प्रणाम गुरु माँ. मैं बबीता जी का हस्बैंड बोल रहा हूँ, ललित. हाँ गुरु माँ, ये मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, रिलेटेड टू लाइफ नहीं है, पर एक आपसे डिस्कशन, बस मेरे को थोड़ा सा मतलब ऐसे क्वेश्चन आया दिमाग में. अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे एक वर्ड का, कि अगर आपको कोई ऐसे पागल बोलता है तो आप उसको डिजेक्ट कीजिए, वो सब कीजिए. तो अगर आप आजकल की मॉडर्न थ्योरी देखेंगे तो उसमें भी सिखाया जाता है कि अगर आपको गुस्सा आता है तो ये सब कुछ ट्रिगर पॉइंट होते हैं जो आपको मतलब आपको पता चलते हैं, तो आप उनको अवॉइड कीजिए ताकि आप ज्यादा गुस्से में ना जाएं या कुछ ऑफेंसिव ना होए. मेरा क्वेश्चन इसमें ये आता है कि अगर इंस्टेड ऑफ वर्ड, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी बात आपको बहुत एकदम अचानक से चुभ जाती है, जैसे अगर हम थोड़ा माइथोलॉजी में भी जाएं, अगर आप कृष्ण भगवान को देखें तो उन्होंने शिशुपाल की 100 गालियां माफ कर दी. फाइनली ही हैड टू किल हिम.
तो अगर ऐसा कुछ है लाइफ में तो कैसे मतलब उसको आप मतलब देखें कैसे रिजॉल्व करें? मतलब कुछ होता है ना, कई बार कुछ एक व्यक्ति ऐसे होते हैं उनकी छोटी बात भी आपको चुभ जाती है, चाहे वो आपसे रिलेटेड है कहीं नहीं भी रिलेटेड है। तो मतलब ऐसा लाइफ में मेरी मेरी कुछ है नहीं, बट मेरे जस्ट दिमाग में एक ऐसा आया, तो मैंने मे बी जस्ट आई वांटेड काइंड ऑफ मतलब आंसर ऑन दैट। जी देखिए, जो उन्होंने शिशुपाल जी ने किया, इट वाज ऑल पूरा डिजाइन था उनको। हाँ जी। मतलब मोक्ष में जाना था। उन्हें पता था कि अगर कृष्ण से मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसे काफी सारे एपिसोड है ना, तो मैं मोक्ष, क्योंकि वो तारेंगे ही तारेंगे। जैसे कहते हैं ना, रामेश्वरम की जो मिट्टी है वो जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि वहां पे जब राम जी ने वध किया, उसके बाद तर्पण सब कुछ किया, वहां पे बैठकर, तो वो भूमि बड़ी पवित्र है। उसके रखने से हमारे कष्ट नहीं रहते हैं, क्योंकि वो उन्होंने अपने सारे कष्टों को निवारा कि नहीं भाई, ये मेरे ऊपर ये जो कलंक लगा है इसको मैं धो दूं। और उन्होंने उनके लिए, रावण के लिए प्रार्थना करी, तो वो पवित्र चीज हो जाती है। तो ये कहते हैं कि उसकी जो एनर्जी है वो अभी तक है वहां पे, क्योंकि वो कभी नहीं जा सकती, वो तो ईश्वर स्वरूप है, तो कभी नहीं जा सकती वो। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति मतलब साधारणता हमसे कुछ कहता है और हमें बुरा लग रहा है, चाहे वो एक मोमेंट के लिए आपके पास आए, वो पास्ट लाइफ पर्सन है। मैं आपको बताऊं एक इंसिडेंट कि जब वो एक बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ था राजधानी एक्सप्रेस का, और उसमें एक व्यक्ति ने सीट को एक्सचेंज किया, ठीक है ना। मतलब कुछ मिनट पहले एक व्यक्ति ने रिक्वेस्ट करी दूसरे से, जो उसे देख रहा था बड़े प्यार से, कि भाई मुझे यहाँ आना है, कष्ट हो रहा है। लेकिन वो जब व्यक्ति उसकी सीट पर आया पहले वाले की, वो हिस्सा काफी डैमेज हो गया, और जिसने सीट एक्सचेंज करके मांगी थी वो उस पर चला गया, वो बचा रहा। हाँ जी। तो उसको बड़ा दुख लगा कि मैंने उसको क्यों बोला, वो मेरी वजह से मर गया। वो पास्ट लाइफ हाँ में जी। जब आया, तो उसने देखा कि वो उसका दोस्त हुआ करता था किसी लाइफ में, और इस व्यक्ति को हमेशा यह गिला होती थी कि ये मेरे को देखता नहीं है, मेरी परवाह नहीं करता। उसका जन्म सिर्फ इसी कारण हुआ कि उसने इतनी परवाह करी कि उसकी लाइफ बचा दी। तो कोई चीज ईश्वर ने एक एक सांस में, एक एक छोटा बड़ा एपिसोड हमारी मर्जी से नहीं, या हमने एज्यूम नहीं किया है, या ईश्वर ने बहुत सोच समझ के डाला है। उसके कंप्यूटर पे हर चीज बिल्कुल वेल वर्स्ड है। हमारे जीवन से और मृत्यु तक का जो सफर है, जिसको हम काफी आराम से, काफी लापरवाही से जो बिताते हैं ना, वो हम पे ही भारी पड़ती है, वो हमारा कर्मा बनता है। लेकिन उसने एक एक मोमेंट को बिल्कुल बैलेंस किया है। तो क्या होता है, हमें इस पे काम करना ही है, हमें रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। एनी देयर इज नो अदर आंसर। थैंक यू गुरुमा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विता जी। अरे समय बहुत हो रहा है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं। मैं एक लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूं ऐश जी का। आप अनम्यूट कर लें ऐश। ऐश एन। हेलो। हेलो। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। प्रणाम बताएं। प्रणाम। जी। अ, मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया था, बट मैं फिर भी पढ़ देती हूँ जो मैंने लिखा था। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कैन वी फील टू डीप कनेक्शन एंड synchronicities and special bond beyond society norms and understanding with someone without any reason due to past life connection? मतलब वो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इस व्यक्ति से हमारा इतना स्पेशल अटैचमेंट, इतना इतना डीप कनेक्शन क्यों है कि बियॉन्ड सोसाइटी नॉर्म्स है, और जो हमारे समझ में नहीं आ रहा है और तकलीफदायक है वो बॉन्ड, फिर भी हम उस बॉन्ड को कट नहीं कर पा रहे हैं, उस रिश्ते को कट नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या ये पास्ट लाइफ की वजह से होता है? क्योंकि इस लाइफ में तो समझ में आ रहा है कि बहुत तकलीफदायक है, बट फिर भी वी आर नॉट एबल टू गेट रिड ऑफ इट। तो वो क्यों होता है? देखिए, एक्चुअली मैंने जितनी पास्ट लाइफ्स करी, उसमें मैंने ये देखा, कुछ मुस्लिम्स थे जो पास्ट लाइफ के लिए आए थे,
वो ओम का भी उच्चारण कर रहे थे, वो कभी साधना भी कर रहे थे और बड़ी हाई तप की साधना कर रहे थे। बहुत सारी चीजों को मैंने ये देखा कि हमारे सोल जब बर्थ लेते हैं वो बियॉन्ड रिलीजन होते हैं, वो किसी भी रिलीजन में ले सकते हैं। हमारे संबंध उसमें उस रिलीजन में कितने लोगों से हैं, तो वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। अब ये सोसाइटी ने नॉर्म्स बनाए, उसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकती। अब वो तकलीफ दे रहे हैं तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, एक एक अरेंजमेंट ऐसे करना चाहिए कि अगर हम इसको क्रॉस नहीं कर रहे हैं बॉर्डर को, तो कम से कम हम अच्छा एक दूसरे के लिए लव फीलिंग भेजें, एक हम बैलेंस करें। क्योंकि ये प्रॉब्लम पिछली भी हो सकती है, बट दिस लाइफ इज नॉट टू फील बैड बट देन टू बैलेंस। हम एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी फीलिंग भेजें, अच्छे से बात करें, एक दूसरे को प्रोग्रेस में लाएं, अच्छा करें। हो सकता है कि हम टाई अप ना कर पा रहे रिलेशन, वो मैटर लिटिल, दैट मैटर्स लिटिल, बट टू हैव गुड कंपैटिबिलिटी टुगेदर इज द मेन फोकस। तो हम चूंकि ह्यूमन हैं, हम बिल्कुल साथ रहना चाहते हैं, हम 24 घंटे साथ रहना चाहते हैं, हमें ऐसा लगता है साथ रहने से हमारा रिलेशन बढ़ेगा, लेकिन ईश्वर कुछ और कह सकता है। हो सकता है इसलिए उन्होंने दोनों को इन बॉर्डर्स पे रखा हो कि नहीं, अगर आप रियल प्यार करते हो तो इसको लेके कैसे चलना है, ये दोनों को रीजन करना पड़ेगा। अब अगर एक रीजन नहीं कर रहा है और आप कर रहे हो, तो आप अपनी तरफ से उसको बहुत लव अफेक्शन कैसे भी कुछ भी करके अच्छी धारणा, अच्छी चीजों को हम ट्रांसफर करें, तो ये चीजें आपकी तरफ से मेटलाइज हो जाएगी। अब उनको अपना देखना पड़ेगा और नेक्स्ट लाइफ में उसी को वो फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन आप हट जाओगे उस एपिसोड से। और बट देन ये यू भी हैव है टू, कि बॉर्डर बॉर्डर क्रॉस किया, सामाजिक नॉर्म्स का भी, तो वो कर्मा हमारे कर्मा में भी ऐड हो जाएगा हाँ, क्योंकि आगे एक्चुअली के लिए। क्यों है ईश्वर ने ऐसा किया, अल्टीमेटली हमें ये सोचना पड़ता है ईश्वर ने ऐसा क्यों किया। तो वी हैव टू फाइंड द बिहाइंड स्टोरी एंड कम टू द सॉल्यूशन। भले ही हमारे मन को अच्छा नहीं लग रहा है, तो अब अच्छा भी लगाना है और एक दूसरे को अच्छी फीलिंग भी देना है, तो आप काफी बैलेंस रहोगे और लंबा चल सकता है ये रिलेशन, बहुत लंबा, विद गुड फीलिंग। तो विद दिस, जी जी थैंक गुरु यू। माँ, थैंक यू। ओके, सो आई थिंक क्वेश्चंस तो चलते रहेंगे, लेकिन अब गुरु माँ आज्ञा लेने का समय आ गया। सो बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक हृदय से बहुत बहुत आभार। थैंक थैंक यू यू, सो मच। थैंक यू सो मच। सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स और राम राम जी।